पटना के गायघाट स्थित श्री चैतन्य मठ का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते कई दिनों से मठ के ही दो पक्षों के बीच लगातार मठ की पूरी जमीन विवाद में चल रही है। आज फिर जमीन पर एक पक्ष गौरव गोस्वामी के द्वारा निर्माण कार्य शुरू करवाया गया, तो दूसरी पक्ष रवि गोस्वामी ने इल्जाम लगाया कि पैसे खिलाकर पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से इस मठ पर निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है। उनका कहना है कि जब यह पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, तब इस मामले पर थाना और DCSLR कैसे अपना फैसला सुना सकते हैं। उन्होंने कहा कि कल न्यायालय में इस पूरे मामले को लेकर बहस है। इधर दूसरे पक्ष गौरव गोस्वामी का साफ कहना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वह न्यायालय के अनुमति से ही कर रहे हैं। उनका कहना है कि रवि गोस्वामी न्यायालय में केस हार चुके हैं और आज वो निर्माण का कार्य हम लोग करवा रहे हैं। वह न्यायालय के आदेश पर ही चल रहा है। हम लोगों को न्यायालय पर पूरा भरोसा है। रवि गोस्वामी को अगर लगता है कि कहीं गलती हो रही है तो वो भी न्यायालय के शरण में जा सकते हैं। लाख अड़चनों के बावजूद भी आज यहाँ पे मठ के काम में जमीन में कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। जी, तो जबरदस्ती बलात् देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। पुलिस प्रशासन मिल करके सामने खड़ा होकर के यहाँ बाउंड्री करवा रही है। मंदिर की ज़मीन को कैसे कब्जाया जाता है ये पुलिस प्रशासन से सीखना चाहिए। कि अभी हाईकोर्ट का आदेश 2 दिन पहले भी 4 दिन पहले भी इसी तरह के एक मामले में आया था। फिर जो है पुलिस प्रशासन खुलेआम इस ढंग से कर रही है, वो तो देखा ही जा रहा है। सब लोग सारे लोग देख रहे हैं। क्या आदेश हुआ है? आदेश कुछ भी नहीं हुआ है। आदेश कहाँ से क्या आया है नहीं आया, हम कॉपी मांगते रहे, हमें कोई कॉपी नहीं दिया गया। कब कहाँ प्रोसीडिंग चली, कब कहाँ क्या हुआ, अभी भी आया कर्मचारी आया था एक SCO ऑफिस का शशि सिंह, उनसे भी मांगे गए कि भाई कॉपी क्या है, क्या आदेश हुआ है, कोई कॉपी नहीं दिया गया। बोला कि जहाँ से आदेश हुआ है वहाँ से जाके आप कॉपी लीजिए। इनका कहना है कि DSLR ने आदेश दिया है थाना के। हमें ये बताया जाए कि 145 की प्रोसीडिंग यहाँ SDO कोर्ट से चल रही है, अभी एग्जिस्टिंग है, कल उसकी तारीख है। हमने कर्मचारी साहब को दिखाया कि 145 का आदेश ये चल रहा है। वो कहते हैं कि 145 हमारी नॉन एवॉइड है, आप अपर अथॉरिटी से आदेश लेके आइए। 145 उन पे लागू नहीं होता है। और DCLR साहब को कहाँ से किस अधिकार के क्षेत्र में ज़मीन का पोजीशनिंग देने का अधिकार आ गया, जबकि कोर्ट में मामला है, हाई कोर्ट में है, यहाँ सिविल कोर्ट में है, SDO के यहाँ मामला है। तो किस अथॉरिटी से DCLR साहब ये आदेश दे रहे हैं पोजीशनिंग का? क्या उनको कानूनन कोई अधिकार है कि वो ज़मीन का किसी का पोजीशनिंग दे सकते हैं? अगला पार्टी का कहना है कि इनका खारिज हो गया है, ये रीपिटिशन डाले। ये कहाँ से खारिज हो गया है? अभी खारिज कहाँ हुआ है, किस आधार पे हुआ है? और मंदिर की जमीन पे हम सदानंद गोस्वामी कहाँ पार्टी है, मंदिर इसमें पार्टी है, किसका खारिज हो गया है वो दिखाए तो सही कागज। इन लोग का आपस का कहाँ मामला है, किसका मामला है, उसमें कहीं कोई खारिज हुआ और वो अगला अपील में गया हुआ है ADM के यहाँ, तो ये कहाँ खारिज हो गया? मंदिर की जमीन में ही कहाँ से आ गए? मंदिर का अलग रसीद कट रहा है इस 2679 प्लॉट का, ये कहाँ से आ गया अपना दूसरा कि ये 2679 प्लॉट मेरा हो गया, मंदिर का नहीं हो गया? कौन से कानून में कहता है कि मंदिर का जमीन किसी की अपनी बपौती होती है? अगला कहना है कि कोर्ट में जब मामला चल रहा है तो वो खुद एग्रीमेंट करवा रहे हैं, होर्डिंग बोर्ड लगवा रहे हैं। क्या होर्डिंग बोर्ड लगवाया है हमने? होर्डिंग बोर्ड लगाया मंदिर की जमीन पे लगाया। क्या मंदिर को कानून रोकता है कि मंदिर अपनी कमाई नहीं कर सकता है? मंदिर कोई कमाई नहीं कर सकता? मंदिर क्या ऐसे ही चलता है क्या? मतलब कहाँ दुनिया में कौन सा मंदिर ऐसा है कि जहाँ अपने कमाई के लिए मंदिर अपना दुकान वगैरह नहीं बनाते या कुछ होता है? इस पे कहीं रोक है? या मंदिर की जमीन को कहेंगे कि हम बांट लेंगे, मेरा संपत्ति हो गया, मंदिर की कमाई नहीं होगी? क्या उनका यह कहना है कि मंदिर की संपत्ति मेरे बाप की संपत्ति हो गई? सर, ये पूरे मामले को लेकर आप किसी अधिकारी वगैरह से मिले हैं? अभी हम SDO साहब के यहाँ गए थे। SDO साहब के यहाँ बताया गया कि भाई एक ढंग से 145 का प्रोसीडिंग रहते हुए वो चल रहा है, तो बोले कि अब हम SHO को फ़ोन करते हैं, अभी SHO को कॉल करते हैं कि आखिर कैसे काम हो रहा है। और कल तारीख है, बोले कि कल इसमें फिर जो है इसमें क्या नाम है कंटेम्प्ट का जो है मैटर जो है कल प्रोसीड किया जाएगा। फिलहाल इस काम को स्थगित करने की बात की गई है। अभी DCLR साहब से भी मिले थे हम लोग कि आपने किस आधार पर आदेश किया, तो DCLR साहब बोले कि हमें कोई जानकारी नहीं थी, आप लोग एक पिटीशन दीजिए, हम इस पर गौर करते हैं। आगे की आपकी लड़ाई कैसी है? आगे आपकी लड़ाई ये तो मैटर आगे तक जाएगा। अब हाईकोर्ट में भी हम लोग फिर रीड करेंगे कि आखिर किस आधार पे ये अधिकारी जो है अपने पावर का उल्लंघन करके अधिकार दे रहे हैं, मंदिर की जमीन को कब्जा करके पुलिस प्रशासन मिल के कब्जा कैसे किस अधिकार से करवा रहा है। सर, जितना विवादित ये प्लॉट रहा है और आज यहाँ पे जो काम चल रहा है उसी के बारे में 2 शब्द बताएंगे कि आखिर कैसे काम करवाया जाए? सर देखिए, विवाद जो है सो हम खड़ा करते हैं और विवाद हमें और आप मिलकर जो है सो विवाद को सुलझा सकते हैं। घर में ही जो है सो एक मत नहीं है, तो हम लोग जो है सो विवादित तो रहेगा ही प्लॉट। और जहाँ तक विवादित प्लॉट की बात है तो ये मेरा पर्सनल है, कोर्ट से मिला हुआ, और हम अपने पार्ट को जो है सो लेके इसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। विवादित ये है कि ये जो ज़बरदस्ती इस पे कब्जा करके जो है सो लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे किसी को भाड़ा पे लगा रखा है।
अगर ये ज़मीन विवादित है तो बाजू का विवादित क्यों नहीं है, जो मेरे को पार्टनर के बीच में का ज़मीन है, उसको वो कैसे रेंट लगा रहे हैं? बाजू में दिख रहा है तीन साइड में। बिल्डर को जो है सो दे दिया है, एग्रीमेंट कर लिया है। अभी अगर आप फ्रंट से जाइए तो ईटॉन गेट का साइन बोर्ड लगा हुआ दिखेगा। तो किसी के लिए वो चीज़ जो है सो जायज़ है और किसी के लिए, पार्टी के लिए नाजायज़ है, वो नहीं। इवन हमारा ज़मीन जो है सो उस साइड तक था, ब्रिज के अपोजिट साइड तक। गवर्नमेंट ने जब एक्वायर किया 33% 3 भाई हैं, 33% जो है सो नियर अबाउट 33 पॉइंट समथिंग होता है, तीनों भाइयों को मिला। अगर हम आज गलत हैं तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार गलत है, जो बरसों पहले जो है सो घोषित कर दिया। 1960 में जो है सो हमारा बंटवारा हो चुका है और 1960 के बंटवारे के अनुसार गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने हमें जो है सो मुआवजा दिया है। अगर हम गलत हैं तो गवर्नमेंट फिर कहाँ सही है? और कोई भी चीज़ मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, एवरीथिंग का एविडेंस दे सकता हूँ। आज जो काम हो रहा है वो न्यायालय के आदेश के बाद? जी, न्यायालय के आदेश के बाद हो रहा है। मेरे ऊपर जो है सो इंजेक्शन लगाने का प्रयास किया गया था। इंजेक्शन को जो है सो आदरणीय न्यायालय ने खारिज कर दिया इस ग्राउंड पे कि वो जब खुद अपना बिल्डर के साथ एग्रीमेंट कर चुके हैं तब दूसरे को रोकने का उनको कोई अधिकार नहीं है। नहीं लगता है सर कि मठ की जमीन को आपस में बैठ कर इस विवाद को सुलझा? देखिए, मठ की जमीन जो है सो विवाद उसका जो है सो बहुत ही सही ढंग से मोहल्ले के लोगों को बुला के जो है सो सॉल्व कर लिया गया था। 2-2 कट्ठा सारे लोग जो है सो दे दें। तो पर हेड जो है सो तीनों भाइयों में, तीनों पार्टनर में लगभग 13 कट्ठा का होता था। आज हम 11 कट्ठा पे कंस्ट्रक्शन अपना कर रहे हैं। 11 कट्ठा से अगर हम ज़्यादा जाते हैं तब जो है सो मेरे ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता है कि हम गलत कर रहे हैं। प्लॉट में काम जी, अपने प्लॉट में।